नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी वेबम में। जी हाँ दोस्तों, वन विभाग में 2000 पदों पर एक बहुत ही अच्छी खबर आपके सामने आज मैं लेके आया हूं। तो आप सभी इस वीडियो पर बने रहिएगा। साथ ही धमतरी जिले में जो संविदा भर्ती निकली है हम उस पर बात करेंगे। तो साथ ही साथ जो वन विभाग में जो एसीएफ भर्ती है 178 पदों पर, उसमें बहुत से लोगों का जो डाउट है और बहुत से लोग जो पैनिक हो गए हैं उस पर भी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आप सभी इस वीडियो पर बने रहिएगा। और भी बहुत सारी विषयों पर हम चर्चा करेंगे, तो आप सभी इस वीडियो पर बने रहिए। साथ ही साथ जिन्होंने मेरे सुबह का वीडियो नहीं देखा है, नोबेल पुरस्कार का जो ट्रिक है वो जरूर देखें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आगामी भर्तियों से संबंधित। क्योंकि जितनी भी अभी भर्तियां आएंगी उसमें नोबेल पुरस्कार का एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो आप सभी जो सुबह का वीडियो नहीं देखे वो जल्दी से जाएं देखें। तो आप जल्दी से चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि सबसे महत्वपूर्ण एसीएफ भर्ती जो 178 पदों पर संयुक्त वन सेवा भर्ती परीक्षा जो हमारे छत्तीसगढ़ में निकली है, जिसका ऑनलाइन आवेदन आज 11 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुका है। तो आप सभी जिन्होंने फॉर्म भरना भूल गए थे या जो फॉर्म अब एलिजिबल हो गए हैं अप्लाई करने के लिए, तो आप जरूर इसमें अप्लाई करिएगा। और 30 अक्टूबर इसकी जो है अंतिम तारीख है। तो साथ में देखिए एसीएफ से संबंधित जो चीज़ें हैं, लोगों के मन में डाउट है कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होगा पेपर 2 का। पेपर 1 का तो आप सभी को मालूम है कि 150 प्रश्न आएंगे। 150 प्रश्न में सीजीजी के रहेगा, फिर छत्तीसगढ़ी भाषा रहेगी, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा और हिंदी का भी लैंग्वेज रहेगा, साथ में मैथ्स और रीजनिंग भी रहेंगे। इस प्रकार से ये तीनों को 50-50 भाग में नंबरों में बांट दिया है। परंतु दूसरे पेपर में लोग अपने ही तरीके से जो है वो डाउटों को क्लियर कर रहे हैं अपने ही तरीके से। कोई बोल रहा है कि 30 नंबर में जो है पूरे 7 सब्जेक्ट को 5 सब्जेक्ट को डिवाइड कर देंगे। कई लोगों का ये दावा है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से मात्र 30 नंबर का आएगा। इस प्रकार से अनेक धारणाओं पर जो है वो चर्चाएं चल रही है। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं एंड कमेंट में भी पूछते हैं कि इसका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो कैसा रहेगा। तो सभी से विनती है कि आप अपने ही तरीके से या सोशल मीडिया के माध्यम से ही आप अपना जो सिलेबस है वो बिल्कुल भी डिसाइड नहीं होता। सीधी सी बात है। आपसे यही कहूँगा कि आप कभी भी ये मेंटलिटी बना के मत जाइएगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से 30 क्वेश्चन आएगा या इन्वायरमेंट से 30 क्वेश्चन आएगा, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री से 30 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार से आप अपनी धारणाएं मत बनाइए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। खतरनाक इसलिए साबित होगा कि जैसे ही आप एग्जाम हॉल में देखेंगे और देखेंगे ये कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से जो है 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन आ गए हैं, उसी समय आप जो है हड़बड़ा जाएंगे और उसी हड़बड़ाहट की वजह से जो आपका पेपर है वो बिगड़ जाएगा। इसी वजह से आप लोग से विनती है कि कोई भी पेपर हो, ये जरूरी नहीं कि एसीएफ भर्ती पेपर हो, आपका अगर जो मंडी निरीक्षक का पेपर हो या अन्य एग्जाम का जो पैटर्न हो, उस हिसाब से, जैसे आपको मालूम है कि व्यापम का पैटर्न फिक्स रहता है, परंतु सीजीपीएससी में जो पेपर 2 है एसीएफ का, उसका पैटर्न फिक्स नहीं है। चूंकि आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि ये आप सभी के लिए एक, जब सिलेबस चेंज हुआ उसके बाद से ये नया एग्जाम है। सिलेबस चेंज हुआ है और उसके बाद जो है ये पहला एग्जाम है। इस वजह से ये एग्जाम का जो सेकंड पेपर रहेगा वो कहीं ना कहीं ईजी रहेगा। आपने देखा होगा कि पिछले 2019 में जब बोलना चाहिए सीएमओ का पेपर हुआ था, 2017-18 की बात है, जब सीएमओ का एग्जाम हुआ था, तो सीएमओ के एग्जाम में आपने देखा कि बहुत सारे लोगों ने बहुत से जो धाराएं होती है नगर पालिका, बहुत सारे वो बुक ले लिए थे और उस बुक को पढ़ना चालू कर दिए थे। आप देख सकते हैं कि आप सीएमओ का पेपर उठा के देखिएगा, वहां पे कहीं भी इतना डीपली नहीं पूछा है। सिलेबस में रहता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि सिलेबस के प्रश्नों का जो वैसा ही स्तर रहे। तो आप सभी से विनती है, आप यही मान के चलिए कि आपको जो सिलेबस है वो आपको कंप्लीट करना है। आप ये ना देखें कि इसमें से इतना क्वेश्चन आएगा, इसमें से उतना क्वेश्चन आएगा। आप अपने ही हिसाब से डाउट जो है वो करते हैं और अपने ही डाउटों का क्वेश्चन जो है सोशल मीडिया के माध्यम से ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो कि सरासर गलत है। ऐसा कोई भी पैटर्न नहीं है। आप सभी जो है अपना एक फिक्स पढ़िए सिलेबस के हिसाब से और उसके हिसाब से तैयारी करिए।
तो आशा है कि आपके पूरा जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा ACF से संबंधित चीज़ें। तो मैं आप सभी से यही विनती करूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करें अपने सिलेबस पे। आप जो आपको हार्ड लगता है वो आप सबसे पहले करिए, जो आपको इजी लगता है वो आपको बाद में करिएगा। आपके पास समय बहुत ही कम है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, मैं आप सभी को बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि टेस्ट सीरीज किसका ज्वाइन करे, कहाँ का ज्वाइन करे। तो देखिए, मैं भी किसी भी संस्था का जो है वो नाम नहीं लूंगा। नहीं तो अब हम बात करते हैं कि सीधी सी बात है धमतरी जिले में जो प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पे धमतरी जिले में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। तो आप जो धमतरी जिले वाले हैं या कहीं अन्य जिले वाले भी हैं, तो आप ज़रूर जाएं वहाँ और अपना जो पोस्ट है वो बुक करिएगा। अब हम बात करते हैं कि देखिए, वन विभाग में, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि वन विभाग में पर्टिकुलर बहुत सारी वैकेंसियाँ निकली है, चाहे वो वन विकास निगम से संबंधित हो, ACF से संबंधित हो और साथ ही साथ आपका वन रक्षक की भर्ती से संबंधित हो। इसके बावजूद वन विभाग में बहुत से पद खाली हैं। जी हाँ, इतने पद निकलने के बावजूद वन विभाग में इतने ही पद और खाली हैं। जी हाँ, ये सत्य है। इसकी पूरी जाने जा रहा हूँ मैं आगे, तो चलिए देखते हैं उस जानकारी। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, ये है प्रशासकीय प्रतिवेदन, जो कि हर साल जो है वो बोलना चाहिए सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है हर विभाग के द्वारा। ये फ़िलहाल जो है वन विभाग का है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा यहाँ पे। अब ये वन विभाग का है, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि प्रशासकीय प्रतिवेदन 2019-20 का है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या है इस प्रशासकीय प्रतिवेदन में। देखिए यहाँ पे बताया छत्तीसगढ़ शासन का ही ये बुकलेट है, ये किसी और का जानकारी नहीं है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो बुकलेट है वो उसी बुकलेट से मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे बताया कि स्वीकृत एवं कार्यरत अधिकारियों का विवरण, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जो अभी जो वैकेंसी निकली CGPSC में, ये है वन संरक्षक और उप वन संरक्षक और सहायक वन संरक्षक। आप देख सकते हैं कि सीधी सी बात है, अभी जो वैकेंसी निकली है वो टोटल है 178 वैकेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो रिक्त पदों की संख्या है, सहायक वन संरक्षक में 147 जो है वो कार्यरत है, जिसमें कि 42 पद क्या है अभी भी रिक्त है। उप वन संरक्षक में 5 पद रिक्त है और वन संरक्षक में 12 पद रिक्त है। इस प्रकार से आप टोटल इसको देखेंगे तो यहाँ पे करीबन 60 पद जो है, टोटल 60 से अधिक बोलना चाहिए, वो यहाँ पे रिक्त है। किसके? सहायक वन संरक्षक, वन उप वन संरक्षक। ये 178 पोस्ट जो है वो निकलने के बाद की स्थिति है, याद रखिएगा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं जो लेखा अधिकारी, सांख्यिकी सहायक अतिरिक्त, यहाँ पे देखिए इतने भी पद जो है वो खाली है। अब देखिए, जो लेखा अधिकारी है, सांख्यिकी सहायक है, अतिरिक्त लेखा परीक्षक अधिकारी है, इसकी नियुक्ति जो है वो कौन करता है? PSC करता है। PSC के माध्यम से जो है वो इसकी नियुक्ति होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए, हम ये तो हो गए सेकेंड क्लास ऑफिसर, जो कि जिसका एग्ज़ाम PSC लेता है। अब हम बात करते हैं जिनका एग्ज़ाम CG व्यापम लेता है। CG व्यापम में देखिए ये है, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है वर्तमान में कार्यरत कार्यपालिका एवं लिखी अमला। यहाँ पे बताया है कि स्वीकृत और कार्यरत और रिक्त अमला यहाँ बताया गया है। वन क्षेत्रपाल, जो वन विकास निगम के 109 पद है, जिसमें कि लगभग 49 पद लगभग आपके वन क्षेत्रपाल के हैं। तो यहाँ पे देखिए, वन क्षेत्रपाल के 205 पद रिक्त है। आप बहुत बड़ी संख्या है, 205 पद। तो आप सभी के लिए ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे पद बढ़ सकते हैं। जो वन विकास निगम के 109 पद है वो यहाँ पे बढ़ने की संभावना है, ऐसी बताई जा रही है विभाग के द्वारा। तो देखिए, यहाँ पे 205 पद रिक्त है, उप वन क्षेत्रपाल के 113 पद रिक्त है, वनपाल के 111 पद रिक्त है। अब बात आती है वन रक्षक की। जैसा कि मैंने आप सभी को कुछ दिनों पहले बताया था कि जो वन रक्षक वाला बात है वो अभी जो निकल रहा है 291 पोस्ट निकल रहा है, और कितने 861 में, याद रखिएगा 861 में 291 निकल रहा है। उसके बावजूद यहाँ पे सीधी सी बात है 400 पद खाली रहेंगे उसके बावजूद। तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर आने वाला है। अगर आप लोगों का इसमें सिलेक्शन नहीं होता तो आप लोग चिंता वाली बात नहीं है, हर साल वैकेंसियाँ निकलेगी, यहाँ पे इतने पद खाली है। देखेंगे तो टोटल 1290 पद अभी फ़िलहाल
जो सेकंड क्लास और थर्ड क्लास मैंने आपको बताया कर्मचारियों के लिए जो है वो उनके पद खाली है, जिसमें कि वन क्षेत्रपाल, उप वन क्षेत्रपाल, वनपाल, वन रक्षक और साथ ही साथ ये सब जो मैंने बताया वन संरक्षक, सहायक वन संरक्षक, उसके बारे में। अब बात करते हैं, सीधी सी बात है, जो सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3 के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण है सहायक ग्रेड 3, जो कि 122 पद खाली है। सहायक ग्रेड 2 के 51, सहायक ग्रेड 2 जो है, सहायक ग्रेड 1 जो है ये प्रमोशन का पद है, तो आप इसे ना देखें, सीधी सी बात है, ये आपके प्रमोशन से भरे जाएंगे। लेकिन जो सहायक ग्रेड 3 है ये जो है आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सीधी सी बात है, 122 पद खाली है। आप देखेंगे शीघ्र लेखन के 22 पद खाली है, मानचित्रकार के 46 पद खाली है, सहायक प्रोग्रामर के 1 पद खाली है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जितने भी मैंने बताया वो पूरे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होते हैं, और इसका जो एग्ज़ाम है व्यापम लेता है, याद रखिएगा। तो व्यापम में जो मैं आप सभी को बताऊँ संयुक्त भर्ती, वो भी बम्पर पदों पर आने वाली है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में बात करें तो देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर में सीधी सी बात है 14 पद खाली है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पद जो है वो खाली ही खाली है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो जो देखिए यहाँ पे जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का संविदा पर भर्ती होगा, प्रतिनियुक्ति पर होगा, तो ये हमारे काम का नहीं है। जो प्रतिनियुक्ति है, वाणिज्य अनुसंधान, ये जो है हमारे पूरे टोटल काम के नहीं है, क्योंकि ये प्रतिनियुक्ति पर होगी और संविदा होगी, तो ये हमारे लिए कोई भी काम का नहीं है। रही बात बहुत सारे लोग को स्टेनोटाइपिस्ट की बात करें तो देखिए स्टेनोटाइपिस्ट के यहाँ एक भी पद नहीं है। यहाँ पे देखिए शीघ्र लेखन के भी यहाँ एक भी पद नहीं है। इस विभाग की बात करें, ठीक है, आप वन विभाग, आप ऐसा मत सोचिएगा कि आप लोगों के लिए पद नहीं है, बिल्कुल इस विभाग में पद नहीं है, लेकिन अन्य विभाग में जो शीघ्र लेखन, स्टेनोटाइपिस्ट के बम्पर पद है। इसके साथ देखिए सुपरवाइज़र, कोटवार, भृत्य, यहाँ पे देखिए भृत्य भी है, और इस प्रकार से बहुत सारा जो चतुर्थ श्रेणी होता है, ये चतुर्थ श्रेणी है ये, और ये जो है चतुर्थ श्रेणी है पूरा। तो इस चतुर्थ श्रेणी में आप देख सकते हैं, तो आप देखेंगे टोटल वन विभाग में 2342 पद खाली है। 2342 पद टोटल क्या है, खाली है, और 2342 पदों में मात्र 1000 पदों पर ही अभी फ़िलहाल भर्ती हो रही है, और लगभग 2200 या 2000 पद अभी भी खाली है। तो आप सभी के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। आने वाले समय में आप लोगों का आप बिल्कुल निराश मत होइएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी और शानदार अपॉर्चुनिटी आने वाली है। इसका अगर बुकलेट अगर हम आगे देखें तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ देखेंगे। तो फ़िलहाल ये आप पढ़ सकते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा ये सब, लेकिन ये फ़िलहाल हमारे पोस्ट जो कितने पद खाली है उससे संबंधित है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसको देखने से कोई मतलब नहीं है, आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं। इसकी जो जानकारी है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो यही पूरी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। जो ऐसा आप बिल्कुल निराश मत होइएगा कि अगर इस बार वैकेंसी में नहीं हुआ आपका तो कहानी ख़त्म। आप बिल्कुल एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ नेक्स्ट ईयर में जब वो वैकेंसी आएगी तो आप उसके लिए रेडी रहिए, और उसकी जो तैयारी है अभी से करें, क्योंकि वैकेंसियाँ मैं आप सभी को बोल रहा हूँ भर भर के आएगी। जैसा कि पटवारी इस साल भी निकला है, पटवारी अगले साल भी निकलेगा, और पटवारी मतलब कंटिन्यू 3 साल अभी पटवारी की वैकेंसी निकलने वाली है। तो आप सभी जिस प्रकार से पटवारी की वैकेंसी निकल रही है उसी प्रकार से अन्य विभागों में भी थोड़ी ही मात्रा में परंतु वैकेंसी जरूर निकलेगी। तो आप सभी एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ तैयारी करते रहिएगा। यही एक आज बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आप सभी को देनी थी। बहुत सारे लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं, तो उन सभी को मैं यही कहूँगा कि देखिए 95% लोग जो है वो अपने लक्ष्य से हट जाते हैं, और वो जो 5% जो है वो ही सिर्फ अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हैं और अपने लक्ष्य को सीधी सी बात है उसके पीछे भागते हैं और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और जो 95% लोग हैं वो काम करते हैं किन के लिए, सिर्फ 5% जो अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हैं उनके लिए वो काम करते हैं। तो आप 5% वाले बनना चाहते हैं या 95% वाले बनना चाहते हैं, ये आप डिसाइड करिए। तो बस यही एक पॉजिटिव न्यूज़ देना था। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तथा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।